हेलो स्टूडेंट्स। अब हम साइंस का चैप्टर 12 शुरू करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 12 का जो नाम है वो क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में हम 11 चैप्टर में भी बात कर चुके हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। एक प्रकार का फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जो उसके मोशन को क्या करता है? अपोज करता है, मोशन को रोकने की कोशिश करता है। तो इसमें क्या करेंगे हम? इस चैप्टर में हम करेंगे कि उसमें तो नॉर्मली अपन ने फ्रिक्शन के बारे में केवल ब्रीफ डिस्कशन किया था, और अब इसमें डीपली स्टडी करेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है और फ्रिक्शन कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, और ऐसी कौन सी चीज़ें से फ्रिक्शन को बढ़ाया जा सकता है, फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। तो आगे देखते हैं कि जब अपन किसी कार और ट्रक को देखें तो उसका ड्राइवर क्या करता है? ट्रैफिक सिग्नल पर उसकी स्पीड को क्या करता है? कम करता है। ड्राइवर ऑफ ए कार और ट्रक स्लोइंग डाउन द व्हीकल एट द ट्रैफिक सिग्नल, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? ट्रैफिक सिग्नल पर कम हो जाती है। इसी प्रकार जब साइकिल को क्या करते हैं अपन? साइकिल के ब्रेक लगाते हैं तो भी क्या होता है? उसकी स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या, किसी भी व्हीकल पर अपन क्या करते हैं? ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? उसकी स्पीड क्या हो रही? कम हो, वो स्लो हो जाता है। तो जैसे कि व्हीकल के बारे में भी नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर चलता है। एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर चलता है तो क्या होता है? वो कुछ देर के बाद में क्या हो जाता है? रुक जाता है। ऑब्जेक्ट स्लो डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। जबकि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया तो भी क्या होगा? वो रुक जाता है। इसी प्रकार जैसे कुछ एग्जांपल और है कि एक जो बॉल होती है, मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम। इसी प्रकार क्या होता है? जो बॉल होती है वो ग्राउंड पर चलने के बाद में, जैसे क्रिकेट के बैट्समैन ने क्या किया? उसको हिट किया, तो हिट करने के बाद में वो कुछ देर चलने के बाद में क्या हो जाती है? रुक जाती है। और इसी प्रकार जब अपन क्या होता है मतलब केले के छिलके पर, बनाना पेल के ऊपर जब अपन पैर वगैरह रखते हैं तो क्या हो जाते हैं? स्लिप हो जाते हैं। और इसी प्रकार बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस है या फिर गीला फर्श है, उसके ऊपर अपन चल नहीं पाते, फिसल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती है उसको अपने को देखना है कि कोई ऑब्जेक्ट चलता तो वो स्लो हो जाता है। इसी प्रकार अपन बनाना पेल के ऊपर जब पैर रखते तो क्या होता है? अपन फिसल जाते हैं। ब्रेक लगा के तो गाड़ी रुक जाती है। बॉल चलने के बाद अपने आप रुक जाती है, जिसको जबकि अपन ने उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? तो उसको देखने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं कि जैसे कि इस एक्टिविटी में देखो कि क्या किया हमने? एक बुक को ली और बुक को क्या किया हमने? हाथ से ज़ोर से क्या कर दिया? इसको पुश किया तो क्या होगा? ये कुछ देर चलने के बाद में क्या हो जाती है? रुक जाती है। इसी प्रकार क्या हुआ? इसको अपोजिट डायरेक्शन से देखे, फिर उस दोबारा इसको क्या, इस साइड से क्या किया हमने? इसको पुश किया तो ये भी थोड़ी देर चलने के बाद में क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो इन दोनों केस में हो क्या रहा है कि जो एक फोर्स लगता है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एक ऐसा फोर्स जो एक ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में लगता है। जैसे टेबल के ऊपर टेबल है, टेबल के ऊपर बुक है, उसको अपन क्या कर रहे हैं? इसको धक्का लगा रहे हैं, इसको पुश कर रहे थे, क्या हो रहा है? इनके सरफेस के, इस बुक के और टेबल के सरफेस के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या लगता है? एक फोर्स लगता है जो इसके मोशन को क्या करता है? रोकने की कोशिश करता है। तो एक सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जब चलता है, मूव करता है, तो उस समय क्या होता है? कुछ देर चलने के बाद में वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो इन सरफेस के बीच में एक फोर्स लगता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो फोर्स क्या लग रहा है? इधर लग रहा है, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ता है? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ता है। तो इसी प्रकार क्या होता है? जो फोर्स अपने आप क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट पर लगता है तो वो फोर्स क्या कहलाता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एक प्रकार का ऐसा फोर्स है जो क्या करता है? किसी ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जो उसको क्या करता है? रोकता है। उस ऑब्जेक्ट को क्या करता है? रोकने की कोशिश करता है। तो जैसे आप देखते हैं कि फोर्स किस तरह से फ्रिक्शन फोर्स लगता है। इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट, फ्रिक्शन एक्ट अलोंग द राइट। अगर अपन किसी ऑब्जेक्ट, जैसे इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम इस लेफ्ट साइड से अगर हम क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं, और मोशन इस साइड में कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगा, इधर लगता है। ऑब्जेक्ट उधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? इधर लगेगा। अगर लेफ्ट में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा राइट में। और इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, द फ्रिक्शन एक्ट अलोंग द लेफ्ट, और फ्रिक्शन क्या लगेगा? लेफ्ट साइड से लगेगा।
तो इन दोनों केस में क्या हो रहा है, इन बोथ केसेस द फोर्स अपोज द मोशन ऑफ बुक। इस केस में क्या हो रहा है, जैसे अपन एक्टिविटी की थी उसमें बुक के दोनों केस में क्या लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है। पहला केस क्या था कि बुक को हमने इस साइड से क्या लगाया, हमने पुश किया, धक्का लगाया इसको, तो जब उधर से लगाया तो इस डायरेक्शन, जब ये इधर चली तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा, तो जिसने उसको रोक लिया। क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन से अगर फोर्स लगता है, बुक इधर ही जा रही है और फोर्स भी इधर ही लग रहा है, तो क्या होगा, बुक आगे मूव करेगी। लेकिन क्या होता है, वो कुछ देर चलने के बाद में क्या हो जाती है, रुक जाती है। रुक जाती है तो क्या होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। तो फोर्स क्या है, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या करता है, द फोर्स ऑफ, देखें, जो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स मतलब अपने जो फोर्स लगा है उसको क्या करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है, रोकता है। तो फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी कि ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि वो किसी सरफेस के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये सरफेस इसके बीच में लगता है, तो उसको क्या करता है, रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। क्योंकि ये किसी सरफेस के ऊपर चल रहा है, तो उस वजह से क्या होगा, रिलेटिव वर्ड यूज़ किया हमने। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज द अपोज द अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, और वो हमेशा किसी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इट मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ए अपोजिंग फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी विच अपोज द रिलेटिव मोशन। वो क्या करता है, रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। तो ये क्या कहलाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये नॉर्मली क्या हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हो गया। अब क्या है कि नेक्स्ट अगर देखें कि क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या सभी सरफेस के लिए क्या होता है, सेम होता है क्या, इज द फ्रिक्शन ऑफ द सेम ऑफ द ऑल सरफेस, क्या ये सभी सरफेस में सेम होता है। डज इट डिपेंड अपॉन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, क्या स्मूथनेस पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो कहने का मतलब नॉर्मली अगर देखें तो अगर प्लेन सरफेस होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, ज़्यादा चलेगा। ज़्यादा चलेगा इसका मतलब क्या है, उसमें फोर्स क्या लग रहा है, कम लग रहा है। और अगर यही सरफेस प्लेन की जगह क्या हो जाए, बिल्कुल रफ सरफेस हो, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट चल नहीं पाएगा। और चल नहीं पा रहा है या फिर धीरे चल रहा है, इसका मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है, सरफेस की स्मूथनेस पे भी डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है, सरफेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। आज केवल बेसिक की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ऐसा फ्रिक्शन जो क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है, और ये एक प्रकार का क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, जो हमने पिछले 11th चैप्टर में भी पढ़ा था कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। क्योंकि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के कॉन्टैक्ट में होता तभी उन दोनों के बीच में लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या ये एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। बाकी इसके फैक्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।